एक लम्हे को तो मुझे लगा कि जैसे मैं हवाओं में उड़ रही, फिर मुझे आप दोनों की आवाज आ गई। हमारी आवाज? मुझे लगा कि जैसे आप दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। जी दादू, मैं जब स्कूल से आया था ना तो मैंने आपको बहुत ढूंढा। जी दादू, मैंने भी। इसीलिए तो वापस आ गई। अच्छा बच्चों, दादू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो अभी अभी हॉस्पिटल से आई है, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। ओके पापा। हाँ बेटा, कुछ देर आराम करूंगी। ओके दादू, हम फिर आएंगे। ओके बाय। बाय। मारूफ कहाँ है? आई नहीं? किचन में होगी अम्मी। बेटा मैं कह रही थी कि उसको एक फोन ही दिला दो। अम्मी उसे मोबाइल फोन की क्या जरूरत है? वो तो सारा वक्त घर में ही रहती है, कहीं आती जाती भी नहीं। जरूरत पड़ सकती है उसे। अच्छा चलें ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं ले लूंगा। कुछ लाऊं आपके लिए? कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, आराम करूंगी बस। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? इधर ही हूँ। सही। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? मैं तो किचन में खाना बना रही थी, लेकिन क्या? आपकी बेगम आ गई। अच्छा, फिर? कुछ नहीं, उन्होंने बस मुझे कहा है कि मैं आज के बाद किचन में ना जाऊं, मैं खाना नहीं बना सकती। ये आलिया ने तुमसे कहा है? कहा तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन और क्या कहा है? रहने दें, वो हमारी आपस की बात है, अपनी बात। नहीं नहीं, मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, छोड़ें, रहने दें। मैं नहीं चाहती आप मेरी वजह से परेशान। क्या कुछ चाहिए? ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें देखकर ये सोच रहा हूँ कि क्या तुम वही आलिया हो जिसने कल मुझे मारूफ से मेरी जरा सी बेरुखी पर मुझे लेक्चर दिया था? हाँ, मैं वही आलिया। तो अगर तुम वही आलिया हो तो तुम्हें आज अचानक से क्या हो गया कि तुमने उस बेचारे की किचन आने पर पाबंदी लगा दी? क्यों? कुछ कहा है उसने तुमसे? तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? मुझे जैसे मर्जी अंदाजा, लेकिन वो बहुत चालाक है और इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। उस बेचारी ने हमारी गैर मौजूदगी में अम्मी की जान बचाई और उसके सिले के तौर पर तुमने उसे किचन से ही बेदखल कर दिया। क्या ये मुनासिब बात है? मुझे जो मुनासिब लगा वो मैंने किया। वैसे भी इस घर से उसको थोड़े दिनों में जाना ही है ना, तो बस ठीक है, फिर आज से उससे किचन का काम करवाना बंद करवा देते हैं। आलिया, जिस तरह घर के मामलात चल रहे हैं उन्हें चलने दो, तुम्हें उनमें मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। मदाखलत मैं नहीं, तुम कर रहे हो। घरदारी और किचनदारी मेरा डोमेन है, तुम्हारा नहीं। अगर ऐसा ही है तो तुमने जानबूझकर अपना डोमेन उसके हवाले क्यों कर दिया? क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हें कुकिंग अच्छी नहीं आती, इसलिए तुमने। अच्छा, अब मुझे कुकिंग करना भी नहीं आती। एक्चुअली गलती मेरी है जो मैंने उसको किचन में अंदर आने दिया, बल्कि गलती मेरी है कि मैंने उसको इस घर में आने दिया। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने किचन उसके हवाले कर दिया। इनफैक्ट ये तुम्हारे बड़े सही फैसलों में से एक और सही फैसला है। देखो, जब तक मारूफ इस घर में है किचन वही संभालेगी, समझी तुम? इब्राहिम, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, बस।